अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है और आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है द फील मोर देन द शो। हिडन इमोशंस क्या हैं उनके, रिग्रेट है क्या नहीं है और इनका नेक्स्ट शिफ्ट क्या होने वाला है। अच्छा, ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए जो फील करते हैं कि सामने वाला पर्सन फील तो बहुत करता है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। आपको ये फील होता है लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं खुद भी कि वो पर्सन ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग क्यों है। कभी अटेंशन देना, कभी डिस्टेंस क्रिएट कर देना, कभी लड़ाई, कभी केयर, लाइक ये सब क्या है। ठीक है, तो आप क्लैरिटी चाहते हैं लेकिन आपको अभी तक क्लैरिटी मिली नहीं है। वो देना नहीं चाहते, वो सीरियस भी हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देख लेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ तो कि मेरे यूट्यूब पर भी चैनल है, तो उस पर भी मुझे सब्सक्राइब करें। द थॉट कर्नर। अच्छा जी, फर्स्ट कार्ड हमारा है एनर्जी टेस्टिंग। इस कार्ड से क्लियर होता है कि वो आपकी एनर्जी टेस्ट कर रहे हैं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली देखते हैं। शायद आपका कोई सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं लेकिन रिएक्ट भी कैसे करें वो खुद भी नहीं जानते। अगर लाइक कभी उनका सडन साइलेंस या रैंडम अटेंशन नोटिस की हो तो समझ लेना कि ये इंटेंशनल टेस्टिंग है। ठीक है। अच्छा, आपने फील किया होगा कि या तो वो खुद स्टेटस लगाते हैं या आपका स्टेटस देखते हैं या कुछ इस तरह से आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया पे, या अगर आप लोग एक दूसरे को देख सकते हैं आमने सामने कहीं हैं एक ही शहर में या किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो उनकी ये चीज़ें समझ लेना आप। मैग्नेटिक पुल यहाँ पे अट्रैक्शन लॉजिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो खुद को समझने की कोशिश करें, उनका दिल फिर भी आपकी तरफ पुल हो रहा है। अच्छा, ये एनर्जी अक्सर अब यहाँ पे स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो फील बहुत करते हैं लेकिन शो कम है। ठीक है, ये पर्सन भी मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं या आप पाइसेस हैं, आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन। ठीक है, और अब ये वो पर्सन होता है जो फील बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन शो कम करते हैं। वो एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा होता कि कैसे एक्सप्रेस करें किसी को, अपनी इमोशंस कैसे बताएं। क्लैरिटी रिप्लेसिंग कन्फ्यूजन। अच्छा, जो कन्फ्यूजन पहले थी अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, मे बी उनको फीलिंग में कन्फ्यूजन थी, अब कन्फ्यूजन नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन कैजुअल नहीं था, उनको अब वर्क महसूस हो रहा है। शायद पहले वो बहुत कैजुअल ले रहे थे सबको कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा जैसे भी होना है। जब आप इतने अवेलेबल नहीं रहे तो अब उनको ज़्यादा चीज़ें फील हो रही हैं। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने चेज़ करना बंद कर दिया जिसकी वजह से उनको ये सब चीज़ें फील हो रही हैं। बहुत ज़बरदस्त किया। अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी हो तो चेज़ ना करें। अटैचमेंट अवेयरनेस, ये कार्ड बताता है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं। ये रियलाइजेशन थोड़ी लेट आई है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली एयर साइंस जैसे जेमिनी हो गया, लिब्रा हो गया। अच्छा, ये वो हैं कि जैसे जब अटैच होते हैं तो पहले डिनाई करते हैं फिर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि देखिए, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना किसी के सामने, तो सबसे पहले तो आपको जो है वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ये मत देखा करें कि यार जो हर चीज़ भाड़ में गई और मेरा पर्सन मेरे लिए पाए। नो, नो वे। जो पर्सन आपके लिए होता है ना तो वो खुद चल के आपके पास आता है, ये हमेशा याद रखें। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कुछ इनसे नसीब पे भी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देनी चाहिए। और ये भी चीज़ कि आप जब अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिरा देते हैं तो लोग आपको ऐसे मतलब कि मसलते हैं जैसे कीड़े को मसला जाता है। तो कभी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना खोएं। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए चेज़ करना बंद कर दें। ठीक है, पहल करना बंद कर दें। अच्छा, ये एक इमोशनल ट्रुथ मोमेंट है। वो खुद से झूठ नहीं बोल पा रहे, जो फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। अब फीलिंग्स का नहीं है सवाल, एक्शंस का है
कि वो एक्शन लें, क्या करें, ये कन्फ्यूजन है उनको अभी भी। डिस्टेंट वॉचिंग, वो दूर रहकर भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके दिल में फीलिंग्स हैं, तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना। एक पर्सन जो पास है, दूर रह के भी अगर ऑब्ज़र्व कर रहा है तो इसका मतलब है उसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, बट वो कह नहीं पा रहा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किस मूड में हो, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, कौन है आपकी लाइफ में, कौन नहीं है, कौन से, इवन के ये पर्सन मुझे ऐसे फील होते हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि अगर जैसे सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ना कि एक फ़ीमेल है तो उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी हैं ना, तो वो उन पे भी नज़र रख रहे हैं। ठीक है, साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रही है आपकी। ठीक है, आपको तंग करना, आपसे दूर रह के आपको तंग करना, मे भी कोई ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। अपॉलजी एनर्जी, उनके दिल में रिग्रेट है, रिग्रेट मैच्योर हो रहे हैं। ये सुपरफिशियल स्टोरी नहीं है, ये रियलाइजेशन के साथ आई हुई अपॉलजी है। हो सकता है कि ये डायरेक्टली ना आए, लेकिन टोन सॉफ्ट होगी। ठीक है, कुछ इस तरह की टोन होगी कि आपको फील हो जाएगा कि ये पर्सन लाइक अब या तो इसके दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, रिस्पेक्ट है, या इसको किसी चीज़ का रिग्रेट है। आपको ये चीज़ें फील होंगी, अपने कुछ ऐसे जेस्चर्स वो देंगे जिससे आपको ये चीज़ें फील होंगी। ठीक है, डिलेड ऑनेस्टी, उनके पास कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मे बी आपसे समहाउ नाराज़ हैं किसी चीज़ के लिए और लड़ना चाहते हैं, तो वो लड़ के बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ पे गलत था, तुम यहाँ पे गलत थी, तो ये सारी चीज़ें वो बताना चाहते हैं। लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि टाइमिंग से, वो जब टाइम हो, जब आप भी सामने जवाब दो। एक बंदा जवाब भी ना देना तो लड़ाई वहीं रुक जाती है, तो सामने वाला फिर टक्कर का हो तो लड़ाई भी तगड़ी होती है। स्पेशली अर्थ साइन जहाँ पे जैसे कैप्रिकॉर्न है, विर्गो है, जब बोलते हैं तो पहले सोच कर बोलते हैं, सोच समझ से पहले नहीं बोलते हैं। हार्ट वर्सेस माइंड, दिल और दिमाग की वॉर चल रही है यहाँ पे। दिल कहता है कि डोंट लूज देम, दिमाग कहता है कि रिस्क मत लो। ठीक है, वो बंदा, जैसे अभी मेरे माइंड में एक बात आ रही है, बंदा जो है दिमाग ख़राब है उसका, तो ये ना हो तुम्हारा भी हो जाए, तो कुछ इस तरह का मे बी वो भी सोच रहे हैं। इस वजह से उनका बिहेवियर मिक्स सिग्नल्स जैसा है, ऐसा लग रहा है जिससे ये पर्सन आपसे बड़े डरते हैं, वो डरा के रखा हुआ है आपने इनको। आपको लगता है कि इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं, या आप हैं ही ऐसे। म्यूचुअल अवेयरनेस, यहाँ एनर्जी दोनों तरफ इक्वल है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ना आप भी फील करते हो और बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, इंटेंस फीलिंग है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, बेबसी सी फील हो रही है, कुछ भी बाकी नहीं है, जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है आपको। और जब सिर्फ आपको ऐसे फील नहीं हो रहा, उनको भी ऐसे फील हो रहा है। अब वो क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे एनर्जी इस तरह से भी है कि उनको लग रहा है कि वन साइडेड है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों की बात नहीं बन पाती, बात करते हो या लड़ पड़ते हो, या कोई ऐसे मसले आ जाते हैं कि जिसकी वजह से सब कुछ रुक जाता है। अर्ज टू रीच आउट, देखिए इनको अर्ज है, बहुत ज़्यादा अर्ज है, बहुत ख्वाहिश है इनको कि वो आपको रीच आउट करें। उनके दिमाग में मैसेज का ख्याल बार बार आ रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ लग रहा है कि कई बार तो वो कोशिश करते हैं कि आपको मैसेज करें, मैसेज करने के लिए वो मैसेज टाइप भी करते होंगे, या आपके लिए ओपन करते होंगे, आपका नंबर ओपन, आपकी आईडी ओपन करते होंगे, फिर रुक जाते हैं। ठीक है, इस तरह के, यहाँ तक कि मतलब उनका ईगो है, लेकिन ईगो भी अब उस तरह से नहीं रहा इनका। मिक्स्ड इंटेंशंस, वो वापस आएंगे, वो पास भी आना चाहते हैं और दूर भी रहना चाहते हैं। अब दूर रहने की वजह में भी आप हो, आप इस वजह से कि आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के दरमियान में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपको, आपके पास आके आपको हर्ट नहीं करना चाहते, या वो दूर भी नहीं रह पा रहे और पास भी नहीं आ पा रहे। पास ना आना उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। ये कंट्रडिक्शन फियर भी हो सकता है, लैक ऑफ फीलिंग से नहीं है। कैंसर एनर्जी वाले लोग, कैंसर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इंटरनल प्रिपरेशन, अच्छा, ये कार्ड बताता है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं,
एक्शन से पहले अपनी ईगो, अपने फियर्स सब अलाइन कर रहे हैं। ये स्लो है लेकिन फेक नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले समहाउ वो सिर्फ फ्रेंड्स थे, लाइक आपको फ्रेंड समझते थे कि हम फ्रेंड हैं, कुछ भी नहीं, इसके ज़्यादा हो भी नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है। इंटेंशनल होल्डिंग बैक, अच्छा, वो जानबूझ कर रुक रहे हैं। ये साइलेंस पनिशमेंट नहीं है, सेल्फ कंट्रोल है। वो चाहते हैं कि जब भी आए अधूरे ना आए, मतलब कि हम मिल जाएं, एक साथ हो जाएं और अलाइन हो जाए हमारी एनर्जीज़। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं मुझे कि आप लोग अगर मिल भी गए ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एकदम से आप लोगों की लाइफ सेटल नहीं हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद ही मे बी भी, अभी भी मुझे कुछ नहीं खास नज़र नहीं आ रहा। ईगो सॉफ्टनिंग, उनका ईगो मेल्ट हो रहा है। जो पहले बैरियर था अब वीक हो चुका है। और जब ईगो सॉफ्ट होता है ना तो हार्ट नेचुरली बोलने लग जाता है इनका। अच्छा, इनकी ईगो पहले भी बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ईगो वाले पर्सन से, मे बी आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो फील करते हैं डीपली, वो रिग्रेट करते हैं साइलेंटली, और वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। ये भी उनकी एक खामी है, क्या क्या है, लेकिन उनकी स्पीड आपके पेशेंस से स्लो है काफ़ी ज़्यादा।